हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम आकाश उरिया, असिस्टेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड। तो एक और वैकेंसी आ गई है आप सभी के लिए, और ये जो वैकेंसी आई है वो आई है असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है इट इज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, और ये हो रहा है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स रोड डिपार्टमेंट एंड पब्लिक वर्क्स बिल्डिंग एंड नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट। यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 650, जिसमें से जो ओपन कैटेगरी है वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दैट इज 396। अब 396 में से भी 119 वैकेंसीज जो हैं वो ओपन कैटेगरी फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई हैं। उसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी में जो यहां पे वैकेंसीज आई हैं टोटल दैट इज 157, उसमें से 47 वैकेंसीज आपके लिए रिजर्व्ड है फॉर द फीमेल कैटेगरी। उसी तरीके से एससी एसटी और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहां पे वैकेंसीज दे रखी हैं। अगर मैं यहां पे पे स्केल की बात करूं तो यहां पे जो पे स्केल जा रहा है वो जाएगा 14,000 टू 70,000। ग्रेड पे आपका 8,700 है। पे बैंड आपका सेकंड लगेगा यहां पर। नेक्स्ट, यहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको ढंग से देख लीजिए। अगर आपके पास असम का डोमिसाइल नहीं है, अगर आप असम में नहीं रहते हैं तो कृपया करके इसमें मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहां पे डोमिसाइल होना मस्ट है। यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने डाल दिया है, ही और शी मस्ट बी अ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ असम। तो यहां पे आउटसाइडर्स के लिए अलाउड नहीं है। अब यहां पे अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता हूं तो यहां पे आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, आइदर इन सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो इनमें से किसी में भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। एंड इट शुड ऑल्सो बी रेगुलर कोर्स। यहां पे डिस्टेंस मोड का एजुकेशन जो होगी उससे अगर आपने डिप्लोमा किया होगा वो यहां पे अलाउड नहीं होगा। अगर यहां पे मैं एज की बात करूं तो यहां पे आपकी जो एज होनी चाहिए इट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स एंड शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स। यहां पे आपके डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। 5 ईयर्स SC ST के लिए दे रखा है, 3 ईयर्स OBC के लिए दे रखा है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहां पे मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है, एंड फॉर ऑल्सो फॉर द पर्सन ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज। तो यहां पर आपके पास डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट आपको एज रिलैक्सेशन दे रखा है। अगर आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको यहां पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बिना आप यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको यहां पे स्मॉल फैमिली नॉर्म्स का जो फॉर्म आता है वो भी आपको यहां पर फिल करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे फॉर्म की डेट की बात करूं तो यहां पे आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं 5 फरवरी से, और यहां पे जो क्लोजिंग हो जाएगी वो 4 मार्च 2025 को क्लोज हो जाएगा। इसकी जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है वो है 6 मार्च 2025। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहां पे डिफरेंट फीस है। आपकी यहां पे जनरल कैटेगरी के लिए 297 है, ओबीसी की 197 है, एससी एसटी एंड पर्सन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज उनके लिए यहां पे क्या है 47.20 यहां पर लगने वाले हैं। यहां पर आपको एक चीज देखना है, यहां पे आपको सबसे पहले जाना है इस वेबसाइट पे और यहां पे जाके खुद को रजिस्टर कर लेना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना आपका कंपलसरी है। उसके बाद यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पोस्ट। ये जो पूरी पीडीएफ है इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको निकाल कर अपना पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। यहां पे आपका सिग्नेचर का जो इमेज होगी उसका साइज कितना होना चाहिए, आपकी फोटो का साइज कितना होना चाहिए, डिफरेंट क्राइटेरिया इन्होंने दे रखे हैं। वो मैं इस पीडीएफ को यहां पे डाल दूंगा लिंक, आप उसको निकाल के पढ़ सकते हैं। मैं इसी तरीके की जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो मैं इस चैनल के थ्रू आपके पास लाता हूं। आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। ऑल्सो हमारा यहां पे एक कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं आपको अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा हूं। कंप्लीट कोर्स है, बेसिक टू एडवांस लेके जा रहा हूं। तो अभी जाके उस लेक्चर्स को देखना शुरू कर दीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।